जी मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम आसिफ भट्टी है। मैं चेयरमैन हूँ मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन का। तो मैं इस वक्त मोदलावाला में मौजूद हूँ। यहाँ पे चर्च है सेंट लूकस प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला। तो सेंट्रल प्रेसिडेंट है बाबू नासिर हुसैन साहब, जिनसे खसूसी मुलाकात के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इनकी खिदमत हमेशा शुरू से ही इनके ख़ानदान ने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है। सियासत का आगाज़ भी इन्हीं ख़ानदान से हुआ है। तो इनके वालिद साहब हैं एडर हुसैन साहब, मशहूर मरूफ शख्सियत हैं। तो उनके ये चश्म चिराग हैं। मैं बाबू जी से खसूसी कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो बाबू जी ने तकरीबन कोरोना में कम से कम 5,000 लोगों को राशन प्रोवाइड किया था और उस वक्त भी ये हमारे साथ थे। तो मैं इनसे अभी मिलना चाहता हूँ। इस सिलसिले में इन्होंने चर्च का जो ये दरवाज़ा बनवाया है स्पेशली, मैं वो देखने भी आया था। तो मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। बाबू जी, ये आप इतनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, शुरू से मुझे तो पता है कि आप इतने अरसा दराज से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं फैमिली समेत सारे। तो ये चर्च तो बड़ा प्यारा दरवाज़ा बनाया आपने। तो इसके हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्या कहना है? शुक्रिया भट्टी साहब। ये गोंदरावाली की तहरीक का बहुत पुराना चर्च है। हमारे बहुत जदाद यहाँ पे खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। मेरे परदादा जी जो थे आज से तकरीबन 100 साल पहले भी एल्डर थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब, उसके बाद हम भी खिदमत कर रहे हैं। ये दरवाज़ा जो है हमने दिया है चर्च को, और साथ में हमें, आपको पता है, कोरोना में भी काफ़ी खिदमत की है। लोगों की शादियां करवाई हैं यतीम बच्चियों की, उसके बाद सिलाई सेंटर्स कैम्प किए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो ये मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन है, इसके प्लेटफॉर्म पे हम बहुत कुछ गरीब गुरबा के लिए करना चाहते हैं। मसलन हमारा मंशूर है, सिलाई सेंटर है और फ्री डिस्पेंसरी है, यतीम बच्चियों की शादी है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर चर्चेस की जो है खिदमत है। इसके बाद जो है ना हम मुख्तलिफ जो है ना छोटे छोटे स्कूल भी खोलना चाहते हैं। ये सारे हमारे जो मंशूर के अंदर चीज़ें आती हैं। जैसे ये दरवाज़ा बना है, इसी तरह हम सिलाई सेंटर जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना सिलाई सेंटर देते हैं। ये जो मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन है, ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है, जिसका मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ। तो और भी इस फाउंडेशन के अंदर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह हम सबको चाहिए कि हम मिलजुल कर जो है ना अपनी गरीब कौम को, अपने गरीब बच्चों को उनकी एजुकेशन के लिए जहाँ जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है हम उनके साथ हों, उनकी हेल्प करें। तो मैं चाहूँगा कि आपकी भी जो खिदमात हैं आपने मुझे बताई हैं, आपके भी हल्के में हमने काम किया, मसीहा फाउंडेशन में ने काम किया है। वो चर्च के अंदर जो सारा जो मार्बल है वो मसीहा फाउंडेशन ने लगवाया है। इसी तरह हम उम्मीद रखते हैं जहाँ भी कोई हमें कॉल करेगा, अब जितनी हमारी बसात है हम उतना ही काम करेंगे, ना कि ये हम ना हमें कोई फंड आता है ना कोई हमें कोई फंडिंग कर रहा है। ये तो अपनी मदद आपके तहत हम काम कर रहे हैं, ऐसे ही हम आइंदा भी करते रहेंगे। अब ये जज्बा जो है आपके अंदर खिदमत का, हाँ, ये कैसे शुरू हुआ है? ये बात है आज से 50 साल पहले मेरे वाला साहब ने सियासत में कदम रखा था, और गुजरांवाले में पहले पॉलिटिशियन मेरे वाला साहब है एल्डर हुसैन मसीह। मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। मैंने भी तहसील नाज़िम का इलेक्शन लड़ा और मैंने तहसील को टॉप किया। मेरे छोटे भाई ने ज़िले का इलेक्शन लड़ा था, उसने ज़िले को टॉप किया, आशिर हुसैन उसका नाम। इसी तरह हम खिदमत करते रहे हैं, चर्च में भी खिदमत कर रहे हैं, सियासत में भी खिदमत कर रहे हैं। तो ये हमारा फैमिली जो है ना, ये हम पीछे से हम आ रहे हैं, फैमिली तौर पे कर रहे हैं, मौजदार से कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपकी भी बड़ी मेहरबानी जी, आप आए हैं। आप बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जी। तकरीबन सब लोग आपको जानते हैं। मौजी तकरीबन खाली मसीही बरादरी में नहीं काम कर रहे, बल्कि और भी जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब में काम कर रहे हैं। मुस्लिम बरादरी है, क्रिश्चन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब के साथ उनका तल्लक है। यहाँ पे रंगो नस्ल का कोई इशू नहीं है। तो ये मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम भी इसलिए रखा है
کہ تاکہ جتنے بھی ہم انسانیت پہ کام کریں، ہمیں کسی مذہب سے کوئی نہیں کہ ہم کسی خاص مقصد کے لیے، لیکن ہمارا مقصد صرف انسانیت ہے۔ تو بابا جی بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، تھینک یو، آپ بڑی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اوکے۔